जा रहा है। देखिए एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। और अब पहला आग्रह करूंगा कि दो शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोलें। आप सब लोगन के जे अपन बहुमूल्य समय लेके आज यहाँ आयल बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अभय सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी। इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया है। चलिए गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखिए। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखत नहीं, सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी, पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा और मैं इधर रानी, आप साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा। हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है और किन्हीं का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इन्हें हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी, पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी एक नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचते रहनी जा कि कहिया हमनी के भोजपुरी के ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लागत है कुछ बड़ा होके वाला। देखो कोनो डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया में भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करत हुए वजह, जब गाना गावत हुए वजह या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे है, नीदरलैंड। और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भेल हुई संदीप जी, कुछ न कुछ तो कैले हो कब जा।
और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जिनके मौका मिल रहा, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके आने वाले, उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा सिंधु यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे, और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया, लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाए हम लोग, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है कि मतलब तकलीफ में हो आदमी फिर भी यहाँ खड़ा है अपनी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकी जी। अब मैं एक माइक लेके जा रहा हूँ, अब खूबसूरती के पास लेके जा रहा हूँ। पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, री पंजाबन, तो हमारे पंजाबन वाला दो शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला, और आज मैंने ये वेब सीरीज की है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विकी सर, सुशील सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। ये जो अभी बनने वाला है, आपने जिसका देखा अभी एक झांकी देखा, रणवीर, उसका अभी यहाँ मुहूर्त है, तो मुहूर्त कार्य शुरू होगा क्या अभी? अभय जी, मुहूर्त अनाउंस है, ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि हमारे हर तरफ कल्लू जी छाए हुए हैं, इनके बड़े बड़े कुछ लगे हुए हैं बेनाइल्स वगैरह। तो कल्लू जी से मैं चाहूंगा कि पहले दो शब्द बोले इस प्रथम ओटीटी जो हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, उस वरदान के लिए दो शब्द बखान करें। सबसे पहले तो चौपाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा, सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कह कि हमनी सिंगर जान रही है कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमने के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी, तो यहाँ के दिल से सादर प्रणाम, और हम चाहे एक बार जोरदार ताली बजा के अपने यहाँ के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बन, और यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता, तो भोजपुरिया जहाँ भी गए बने अपन झंडा गड़ले बने, और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जा कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आई जाए। चूंकि ये आज हम जिस मंच पे खड़े हैं, जिस मंच के माध्यम से जो आज हम लॉन्चिंग में हैं, ये भोजपुरी सिनेमा से जुड़े, भोजपुरी साहित्य से जुड़े, या भोजपुरी संगीत से जुड़े, या भोजपुरी भाषा भाषी के लोग, उनके लिए बड़े सम्मान की बात है, बड़े गर्व की बात है। मैं अपने माननीय अभय जी से कुछ कहना चाहूँगा। अभय जी, मेरा प्रणाम। हाँ, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के गर्व की बात है कि आज एक पंजाब इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में पंजाबी लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, और इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं। पहला इन्होंने परपंच बनाया, दूसरा लंका में डंका, तीसरा ब्लॉकबस्टर अभी से ही है कुर्बानी।
पूर्वांचल जो कि उसमें निरहुआ अमरपाली जी हैं, चौथा पूरब का बेटा धरतीपुर, एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं और फिल्में भी बनाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा एक गुड न्यूज है कि वे फर्स्ट टाइम ये लंदन में वेब सीरीज करने जा रहे हैं भोजपुरी का। रवि जी, जैसा कि सब जानते हैं, सब मानते हैं और मानना भी चाहिए कि आप भोजपुरी सिनेमा जगत के एक शहंशाह हैं। इस शहंशाह से मैं कुछ खास पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, नहीं आप हैं, ये शहंशाह है ना भोजपुरी के, है ना? जोर से ताली तो हो जाइए। ये शहंशाह थोड़े टकरा रहे हैं, आप इसमें किस किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं उसके बारे में जरा बताइए। आपने तो ये बताया कि जो हो चुका है। अब हम मिर्जापुर स्टाइल में ये पकवान बनाए हैं और डंका में राम के ऊपर बना हुआ है, रावण के ऊपर बना हुआ है और बाकी पूर्वांचल भी उसी से मिलता जुलता है मिर्जापुर के तरफ। सब अलग अलग चीज के दे रहे हैं। फिर इंडिया से जो लंदन का जो कर रहे हैं वो अलग टाइप का स्टोरी है। जो आजकल वेब सीरीज भी चल रहे हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उसी तरह से हमने बहुत सारा चीज सीखा है और उसी तरह से वेब सीरीज में कंटेंट की बड़ी प्रधानता होती है। सर जी को मेरे पे विश्वास आया, इन्होंने एक तो मेरा वेब सीरीज देखा, स्टोरी सुनाई, इन्होंने देखा कि मैं 100 फिल्में बना चुका हूँ, तब ये आगे चल के आए मेरे को बोले कि तुम भी करो, मेरा एक्सक्लूसिव काम। चलिए, धन्यवाद। और संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पे किस तरह के कंटेंट्स आप लाने वाले हैं और हमें क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया तो सबसे पहले भोजपुरी की पहली वेब सीरीज है जो ऑलरेडी चौपाल पे आ चुकी है। नया मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे लोग आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व होती है, बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा कंटेंट बाहर आएगा, बहुत नए नए कलाकार भी आएंगे इसमें। ऑलरेडी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक से खूबसूरती हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सिनेमा जगत के जहाँ शहंशाही है वहाँ पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। ये हम सबका ये मानना है और यकीन है और ऐसा ही होना भी है। एनीवे, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, और ये जो हमने आगाज किया है इसका अंजाम कैसा होने वाला है? रहेंगे सर, सतेंद्र सर। तो थैंक यू। सबसे पहले आप सारे स्टार्स हमारे यहाँ भोजपुरी के आए हैं और मैं सबकी तरफ से, चौपाल की तरफ से और जितने भी हमारे सारे अभय जी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अपना टाइम कीमती करके निकाल के आए। तो OTT सबको पता है, ओवर द टॉप जो टेक्नोलॉजी, जो कंटेंट जो OTT पे आ रहा है वो नेचुरली वो आने वाले, अब जैसे हम वेस्टर्न नेटफ्लिक्स की बात कीजिए तो वेस्टर्न युग में या वेस्टर्न एरा में बहुत आगे निकल चुका है। OTT में ही रियलिटी, तो फिक्शंस कम हो गया इसके अंदर। आज हम सिनेमा से टोटल हद पे हो गए क्योंकि इसके अंदर रियलिटी चीजें होंगी, रियलिस्टिक जो सी इश्यूज हैं उसके ऊपर ये आधारित होगा। तो दिस इज ऑल। थैंक यू। और कुछ पूछना है? करके पूर्वांचल लेकर के आया हूँ। साथ मिल रहे हैं मुझे सचमुच के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी का और बेहद खूबसूरत अमरपाली जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभय सिन्हा भैया को, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। मेरी कहानी पर उन्होंने अपनी सहमति जताई और उनको भरोसा था कि मैं कहानी उनको सुनाऊंगा दिनेश जी को तो वो अग्री हो जाएंगे और ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने उनको सुनाया, वो तैयार हुए और एक ही शब्द उन्होंने कहा कि इस कहानी में वो भी बहुत अपरिमित संभावनाएं देखते हैं, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसे इतिहास बनाइएगा। और मैं वचन देता हूं आपको इस मंच पे खड़ा होकर के, पूर्वांचल इतिहास बनेगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चौपाल की पूरी टीम और यशी फिल्म्स की पूरी टीम, अभय सिन्हा जी, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बहुत बड़ा ऑडियंस बेस और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक साथ मिलने जा रहा है, तो मुझे पूरी गारंटी कि बहुत सारे मिरेकल्स होंगे यहाँ पे। और जहाँ तक रही पूर्वांचल की बात, तो धीरज सर ने हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाई है और जो ग्रिपिंग पार्ट्स है इस कहानी के वो इतने अच्छे हैं कि जितना कॉन्फिडेंस उन्हें है अपनी कहानी पे, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे है मेरे डायरेक्टर पे कि वो बहुत ही अच्छा वेब सीरीज बना के हम सबके सामने लेकर आएंगे। और दिनेश जी फिलहाल यहाँ नहीं हैं, वो नेपाल में शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो आए, अभय जी से बहुत टाइम उनकी बात भी हुई पर उनको फ्लाइट नहीं मिली तो वो आ नहीं पाए।
तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि मैं चौपाल की पूरी टीम को और यशी फिल्म्स की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करूँ। थैंक यू।